वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम त्वम अग्नि प्रथमः अंगिरः तमः कविः देवानां परिभूषसि व्रतम् विभुः विश्वस्मै भुवनाय मेधिरः द्विमाता सयुः कतिधा चिदायवी। तुम हे अग्नि प्रथम हो, सर्वोत्तम अंगिरा, मेधावी देवों के व्रत को परिभूषित करते हो, व्यापक हो समस्त भुवन के लिए, मेधावी दो माओं वाले, शयन करने वाले हो कई प्रकार से आयु के लिए, मनुष्य के लिए। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह द्वितीय मंत्र है। फिर ऋषि मुनि उनके सब साथी है, तो उन्हें भी वो स्तवन के अंतर्गत, मंत्र के अंतर्गत, वेद अध्ययन के अंतर्गत उन्हें वो भी हम देखते हैं सतयुग में वो भी उनके भी वेदाध्ययन होते थे। उनके भी व्यक्तिगत रूप से प्रातः काल वो वेदाध्ययन करते थे और विष्णु स्तवन के समय शाम को भी उनके संध्या काल में उनके प्रवचन वगैरह और उनके सामूहिक रूप से प्रवचन और ज्ञान की जो सभा है वो लगाई जाती थी। तो यही काम देवों के देव को दिया गया है और वो उन्हें परिभूषित करता है। परिभूषित अर्थात उनको भी उनकी जो अंदर जो विशेषताएं हैं उनकी विशेषताओं को वो उभारता है, उनकी जो कमियां हैं उनको निकालता है और उनके जो विशेषताएं हैं उनको आगे बढ़ा के उनको उनके स्वभाव के अनुसार वर्ग देता है। कईयों का ऋषि मुनियों का देखा उन्होंने को उनको घमंड आ गया था तो उनका घमंड को भी चूर किया गया है। सतयुग की हम इतिहासों को जाने, कई ऐसे ऋषि मुनि रहे हैं, कई देवता भी रहे हैं, कई वो इंद्र भी रहा है। वो घमंड कहीं आ गया तो वो उनको जो है उनका घमंड उतारा गया है। भगवान विष्णु परम पुरुष ने और शंकर भगवान ब्रह्मा जी इन सब ने ये किए हैं। हम जो है उन पुराणों के इतिहास और अन्य उसमें इतिहासों में देख सकते हैं कि जरा भी कहीं घमंड आया तो वो उनको तुरंत जो है भगवान विष्णु ने, शंकर ने उनके घमंड को उतारा है, ये हम देख सकते हैं। तो वही कार्य किए गए। मतलब भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ये सब जो है जो कि आचरणाएं कहे जाते हैं वो आचरण में परफेक्ट हो गए। उसके बाद उनके जो अंडर में जो देव रहे उनको भी उन्होंने घमंड को निकाला है। यदि कहीं थोड़े बहुत कहीं घमंड आ गए तो उनका निकाला है, तो हम इतिहास में देख सकते हैं। तो यही जो वेदानुकूल मतलब ये जो मंत्र है, कहने का मतलब ये है कि जो मंत्र जो हैं उनके अनुसार उन देवों ने काम किया है। राक्षसों का भी घमंड कितना था वो चूर चूर किया है देवों के देव महादेवों ने, है ना। तो वो हम इतिहास को अपन देख सकते हैं। अगला फुटनोट है व्यापक हो समस्त भुवन के लिए। यहां मंत्रांश है विश्वस्मयी भुवनाय, संपूर्ण भुवन के लिए। अग्नि अपने विचार और आचरणों के कारण, अपने व्यवहार के कारण समस्त भुवन के लिए व्यापक बनते हैं। वेद का ज्ञान, ईशान पर परमात्मा का संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु विश्व स्तर पर कार्य करते हैं तथा समस्त संभव साधनों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार प्रसार और मानव हित, जनहित व्यवस्था का संस्थापन करते हैं। तो यह हुई व्यापक हो समस्त भुवन के लिए इसकी व्याख्या कि आपको विश्व स्तर पर आपको जो अपने आचरण है, वेदों का प्रचार प्रसार है, उसके लिए आपको कार्य करना है। और जो सत्कर्मी हैं, क्योंकि हम अच्छी बातों को फैलाना चाहिए। व्यक्ति का जीवन उद्देश्य क्या है? विश्व को आर्य करना है, अपने आप को हम अच्छा बने और दूसरों को अच्छा बनाए। ये एक सरल भाषा में हम कह सकते हैं।
कृण्वन्तो विश्वमार्यम, वो वेद में वेद ही एक मंत्र है पूरा। तो उसके आधार पर उस अग्नि को कार्य करना है, जो प्रमुख देवों का प्रमुख है उसको इस पे कार्य करना है, और हमको भी वही कार्य करना है। जैसे हम परिवार प्रमुख है, हम परिवार प्रमुख को हमको सभी की साइकोलॉजी को समझ के और उनके स्वभाव को देखते हुए उनको प्रगति की ओर ले जाना है। हमें उनको प्रोग्रेस हमारी होना चाहिए, चाहे मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी क्षेत्र में उनका हमें उत्थान करना है। हमारे भी भगवान है, हमारे भी एक परिवार है, हमारी भी एक दुनिया है। पति और पत्नी, पत्नी हुई उसकी दुनिया शुरू हो गई, बच्चे हो गए उसकी दुनिया फैलने लगी। तो अग्नि मतलब हर व्यक्ति भी अपने घर में अग्नि है, अपने आप को वो तैयार करे और अपने अंडर में जो पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उनको वो अग्नित्व की ओर ले जाए, प्रकाशवान होने। क्योंकि ज्ञान बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान के व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाता, बिना ज्ञान के व्यक्ति नहीं कर, जब तक ज्ञान ना हो तब तक आगे किसी भी रूप में वो प्रगति नहीं कर पाए। तो इसीलिए हम स्वयं पहले पढ़ाई लिखाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, नौकरी करते हैं, और फिर आगे हम उससे आर्थिक रूप से हम संपन्न बनते हैं। या व्यापारी हैं तो हमको उस हिसाब से ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके आधार पर अपना व्यापार स्थापित करके और हम अपना प्रोग्रेस करते हैं। तो हम एक परिवार प्रमुख, हम खुद अपने आप में एक हमारी दुनिया है। तो वैसे ही हम उसी स्तर पे हम बढ़ जाएं आगे। परिवार, फिर मोहल्ला है, समाज है, फिर राज्य है, फिर राष्ट्र है, फिर विश्व है, फिर दुनिया है, सृष्टि। तो आपको एक व्यक्ति एक इकाई है, इकाई वहीं से शुरू होता है। ईशान परम परमात्मा ने सबसे पहले इसीलिए एक परम पुरुष अध्यक्ष को प्रक्षेपित किया और उसके वाम अंग से जो है जगदम्बा निकली, और वो जगदम्बा के साथ मैथुनी सृष्टि बना के और उसने दुनिया बनाई। पूरी दुनिया, भुवन का वो पूरा जो है अधिकारी हो गया, क्योंकि सत्कर्म करते हुए उनने आगे पूरी दुनिया बसाई। उसी प्रकार वहीं से हमारा भी काम है। वेद में हमें ये कहा गया है कि भाई आप अपनी दुनिया बसाओ और जुड़े रहो, ईशान से जुड़े रहो। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि आप प्रचार प्रसार करिए, मानव हितकारी कार्य करिए, जनहितकारी कार्य करिए और व्यवस्था का संस्थापन करिए। जिस प्रकार हमारा ये कार्य अभी वर्तमान में जो चल रहा है, YouTube में वैदिक पर्सपेक्टिव के माध्यम से हम सरल भाषा में लोगों को ज्ञानवान बनाने के प्रयास कर रहे हैं कि वेदों को सरल भाषा में समझने का, सुनने का प्रयास करें और अपनी समस्याओं को हल करें। वही हमारा कार्य है, और उसको व्यक्ति सुन के लाइक करे, वैदिक पर्सपेक्टिव के माध्यम से शेयर करे और अधिक से अधिक सदस्य बनाए। क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल लाभ के लिए नहीं है कि हम अर्थ को कमाना चाहते हैं। नहीं, हमारा काम क्या है? विश्व को आर्य करना। प्रचार प्रसार के लिए हम ये जो चैनल चला रहे हैं और उस हिसाब से काम कर रहे हैं। ये एकदम पूरी तरह से मानव हित, जनहित के लिए है। तो उसको व्यक्ति सुने, समझे और आगे अपना जीवन संभाले। इस मंत्र का अगला फुटनोट है, मेधावी दो माओ वाले, मेधिरे द्विमाता। इसकी व्याख्या की गई है, अग्नि को मेधावी बनने के लिए दो माओं का प्रेम, स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। एक माँ वो जो संपूर्ण अखिल सृष्टि की माँ है, अर्थात जगदम्बा है, और दूसरी लौकिक माँ है जिसने उसे इहलोक में जन्म दिया है। हमारी दो माएं हैं और उनके माध्यम से हम मेधावी बनते हैं। हाँ, मेधावी बनने के लिए बोला गया है, दुष्ट बनने के लिए नहीं बोला गया है, अपराधी बनने के लिए नहीं बोला गया है। आप मेधावी बनिए। माँ कभी कोई गलत शिक्षा नहीं देती,